दोस्तों मैं हम कश्यप आपको मैथ सिखा रहा हूँ। ओके, यानी जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और जो कि एसएससी सीएचएसएल वगैरह के और जो भी हमारे एमपी पुलिस की जो जगह आ गई हैं उन सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखना, उसके बाद बताना क्या एक कोई और क्वेश्चन छूट गया है क्या, तो आप मुझे बता देना। यानी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा आपसे। हम ऑल टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों जी, करेंगे सिर्फ एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, लेकिन सभी टाइप हम क्लियर करेंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करना मुमकिन नहीं है। ओके, कम से कम क्वेश्चन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ लेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए अनुपात बी। ओके, ए अनुपात बी आपको दिया है 3:4। ओके, और वी अनुपात सी दिया है आपको 8:9। ओके दोस्तों, इतना दिया हुआ है। ओके, अब क्या पूछा है आपसे, ए अनुपात सी आपसे पूछा है, ए अनुपात सी आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है, तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों में और इन दोनों में देखना पड़ेगा कि किसके साथ रेशियो दिया है। यानी देखो, यहाँ पे बी बैठा है तो यहाँ पे भी बी बैठा है। ओके, यानी दोनों जगह बी क्या हुआ, समान होगा। तो यहाँ पे हम बी को समान करेंगे, चाहे तो यहाँ पे समान और यहाँ पे समान कर लो। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, मैं 4 को 8 बना सकता हूँ, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, या फिर आप ऐसा करो, इसका और इसका एलसीएम ले लो। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 4 और 8 का एलसीएम होगा हमारा 8। यानी मैं यहाँ पे भी 8 बनाऊँ और यहाँ पे भी 8 बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं 4 किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2 से। अगर आपको नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम में भाग दे दो इस संख्या से 4 से, तो क्या रहा आपका 2। यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब भी रेशियो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं में करेंगे, नहीं आ जाएगा 6 और 8। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा क्या था, ए अनुपात सी पूछा था। तो देखो दोस्तों, जब ए और जो बी और बी हमारा समान हो गया, तो जब कुछ भी अनुपात पूछ ले तो ए की जगह 6 रख दो और सी की जगह कितना रख दो, 9। जब बी समान हो जाए तो ए कितना है, 6। ओके, और बी कितना है, 9। ओके, फिर आप क्या करो, इसको एक सरलतम रूप में लाना है, यानी इन दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे 3 से डिवाइड दे दो, यहाँ से भी 3 से डिवाइड दे दो, तो जो नया रेशियो आएगा 2:3 आएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओके, यानी थ्योरी आपको नहीं करा रहा हूँ। ओके, मैं जो भी कराऊंगा बताता हुआ चलूंगा। ओके, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि ए का 60%, देखो ए का 60%, ए का 60% दिया है, क्या बराबर है किसके, बी के 3/4 के। ओके, और पूछा है आपसे ए अनुपात बी बताओ। ओके, पूछा है आपसे ए अनुपात बी बताओ। तो देखो दोस्तों, ये इंटू का मतलब होता है गुणा। ओके, और 60, देखो 60 और परसेंट लगी है, तो परसेंट हम हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका वो ठीक है, बराबर बी इंटू 3/4। ओके, अब इससे हम इसको काट देंगे और इससे हम 3 काटेंगे, और यानी 2 से काटेंगे तो ये 5 बच जाएगा, यानी 3a/5 बराबर 3b/4। ओके, अब आप क्या करो, देखो इस 3 से हमारा ये 3 कट रहा है। ओके, अब क्या करो, ए को आप यहीं पर रखा रहने दो, ए को आप यहीं पर रखा रहने दो, और बी को इसके नीचे लाओ। ओके, बराबर इस 5 को उस साइड भेजेंगे तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4। तो यहाँ से ए बटे बी का मतलब होता है ए अनुपात बी। ए बटे बी का मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी, और 5/4 का मतलब होता है 5:4। ओके, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 5:4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि यदि ए अनुपात बी 3:4। ओके, और दूसरा क्या दिया है, बी अनुपात सी 4:7 दिया हुआ है। ओके, और पूछा क्या है आपसे, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी पूछा है। ओके,
देखिए दोस्तों, अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ है, इन दो अनुपात अलग अलग दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इन दो और इन दो में देखेंगे कि क्या मिल रहा है आपको। तो आपने देखा कि बी इसमें बैठा है और बी इसमें भी बैठा है, यानी बी दोनों जगह कैसा होगा, समान होगा। बी कैसा होगा दोस्तों, दोनों जगह समान होगा। ओके, तो यानी देखो समान तो पहले से ही है। मैंने कहा था जब बी समान हो जाए तो ए की जगह कितना रख दो, 3, और सी की जगह कितना रख दो, 7। ओके, और 7 रखेंगे सी की जगह, और बी की जगह चाहे तो यहाँ पर रख लो चाहे यहाँ पर रख लो। ओके, तो यानी एक, और देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा आप याद रखना कि रेशियो से हम रेशियो ही निकाल सकते, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी यहाँ से अगर ए अनुपात बी अगर आपको 3:2 दिया हुआ है, ओके ओके, तो आप ए प्लस बी नहीं बता सकते और ए माइनस बी नहीं बता सकते। यानी ए प्लस बी नहीं बता सकते, ना तो आप ए माइनस बी बता सकते, लेकिन इन दोनों का रेशियो आप बता सकते हो। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का अनुपात आप बता सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे एक्स मान ले तो थोड़ी देर के एक्स मान लो, और यहाँ पर 2x। ओके, ये 3x हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। ओके, बटे ए माइनस बी यानी 3x माइनस के 2x कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। तो x से x कट रहा है, यानी 5:1 आ रहा है। तो आप अनुपात तो बता सकते हो, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बता सकते जब तक कि न्यूमेरिक वैल्यू दे नहीं हो। ओके, तो देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं ए का मान 3 हो, जरूरी नहीं ए का मान 3 हो, जरूरी नहीं बी का मान 4 हो, लेकिन उसने वैल्यू दी अगर, यानी ए की अगर 3 है तो बी की 4 होगी, और बी की 4 है तो सी की कितनी होगी, 7 होगी। ओके, तो हम ऐसे याद करते हैं कि बी की अगर 4 है, ओके, और यहाँ पे भी बी की वैल्यू 4 है, तो ए कितना होगा, 3 होगा, और सी कितना होगा, 7 होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं ए कितना 3 और बी कितना है 4 और सी कितना है आपका 7। ओके, अनुपात सी कितना है आपका, सी है आपका 7। ओके, यानी इसको जोड़ोगे तो 14। ओके, और इसको जोड़ो, इसको 7 यानी आपका 2:1 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा दोस्तों, 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, ऑप्शन मेरे पास है लेकिन मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पर फिर बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये वो बात याद रखनी है कि हम अनुपात से सिर्फ अनुपात ही निकाल सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, नंबर में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1:z, जो इसकी जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, आपका 2:3:5 दिया हुआ है। ओके, और आपसे x अनुपात y अनुपात z आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप इतना याद रख लो कि अनुपात से हम अनुपात पूछा है तो हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम कह सकते हैं अगर 1/x की वैल्यू कितनी है, 2। ओके, यानी 1/x की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 मान लो थोड़ी देर के लिए। क्योंकि रेशियो पूछा है तो हम 2 मान लेंगे। ओके, तो यहाँ से अगर x की जो वैल्यू है वो कितनी आई दोस्तों, 1/2 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे, अब तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। ऐसे ही y की वैल्यू आप निकालोगे तो y की वैल्यू 1/3 आएगी। ओके, और ऐसे ही z की वैल्यू निकालोगे, यानी 1/z बराबर 5 रखोगे तो z की वैल्यू आएगी 1/5 आ जाएगी। ओके, यानी जब x अनुपात y अनुपात z, x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या है 1/3 और z की वैल्यू क्या है 1/5। ओके, इतना समझ में आया। बस देखो दोस्तों, जब भी इस फॉर्मेट में लिखा हो ना तो आंसर तो ये भी सही है, लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। ओके, तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो इसको एक सरलतम रूप में लाना है, यानी इसकी हर से हटाना है, यानी हर से 2, 3, 5 को हटाना है। तो हम एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, इन देखो n का मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब होता है n यहाँ पे भी होगा और n यहाँ पे भी होगा और n यहाँ पे भी होगा। ओके, n हमारा यहाँ पे भी होगा, n यहाँ पे भी होगा, n यहाँ पे भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि n हमारी 2 से भी कटना चाहिए, n हमारी 3 से भी कटना चाहिए, n हमारी 5 से भी कटना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि n का सबसे छोटा सा मान लें, बड़ा भी ले सकते हैं लेकिन सबसे छोटा लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो n है वो एलसीएम ऑफ 2, 3, 5
ओके। अगर आपको कैलकुलेशन छोटी करनी है तो, या तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो क्या करिए, 2 3 5 सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इन जो हर में दिए थे उसका सबसे मल्टीप्लाई कर दो पूरा का। ओके, जब इस संख्या का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो 2 से हमारा कितना कट जाएगा, 2, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 आ जाएगा अनुपात। जब हम इस संख्या का मल्टीप्लाई n की जगह रखेंगे तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 5 बचेगा। ओके, अनुपात। देखो दोस्तों, इस संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पर रखेंगे, n का मान रखेंगे तो 5 से हमारा 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, 3 इंटू 2। ओके, तो देखो दोस्तों, इसका रेशियो आ जाएगा 15, रेशियो 10, रेशियो 6। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बता देना और कमेंट जरूर कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए दोस्तों कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। ओके, तो आपसे पूछा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, इन a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन हो तो एक करने का तरीका ये होता है कि सबके बराबर में के मान लो। ओके, सबके बराबर में के मान लो, तो देखो दोस्तों, a/3 की वैल्यू कितनी है आपकी, के, यानी a/3 की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, के। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 3k। और ऐसे ही हम b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4k। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5k। ओके, अगर a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछ ले तो 3k और 4k और 5k। ओके, लेकिन मैंने कहा था अगर मैं सब में k का डिवाइड कर दूं, एक ही संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा k से k कट जाएगा। ओके, k से k कट जाएगा, या तो आप रेशियो में जो सेम दिखाई दे उसको काट दो, या कैसे भी काट दो, चाहे डिवाइड करके काट दो या वैसे भी काट दो, सब में k का भाग ही देंगे। ओके, कटेगा तो है नहीं, यानी k का भाग देंगे तभी ये कटेगा। वैसे भी काट सकते हो कि हम यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट काट दूँ कि k सब में कॉमन है, काट दिया। ओके, तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा 3:4:5। लेकिन आपने देखा क्या कि a b c के जो हर का जो रेशियो था वही हमारा रेशियो आ रहा है। ओके, यानी जब a b c के अंश का जो गुणांक वो 1 होना चाहिए, तब जो हरों का जो रेशियो होगा वही हमारा a अनुपात b अनुपात c होगा। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते थे तो जब इस फॉर्मेट में आंसर है a b c के गुणांक में 1 है तो हम उनके हरों का रेशियो 3:4:5 लिख सकते थे डायरेक्ट। ओके, समझ में आया दोस्तों, आया होगा। देखो, इसके करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इन 2 को ले लो फिर 2 को ले लो, तो क्यों हम उसको ले रहे हैं, हम डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच ही गए एक सरल तरीके से, तो क्यों हम 2 को लेके चेक करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों कि 2a, इन सारे के सारे एक कंसेप्ट है दोस्तों, सारे के सारे एक कंसेप्ट है। ओके, 2a बराबर 3b बराबर कितना दिया, 4c दिया है। ओके, 4c दिया है, तो आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछेगा। ओके, यानी a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछ लिया गया। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, इसके तरीके 2 हो सकते हैं। ओके, इसके तरीके 2 हो सकते हैं, कैसे, देखो, ये तो पहले इन दोनों को लो, फिर a अनुपात b निकालो, फिर इन दोनों को लो और b अनुपात c निकालो, फिर जो फॉर्मेट हमने पहले किया था ना वैसे आंसर बन जाएगा। ओके, वैसे आंसर बन जाएगा, तो आप कुछ मत करो, वैसे जो अभी कराया वैसे क्वेश्चन करो, यानी बराबर की के मान लो। ओके, तो एन 2a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका के हो जाएगा, यानी सबके बराबर के माना है तो 2a बराबर भी के होगा। तो यहाँ से हम a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, k/2 आ जाएगी के, और b की वैल्यू ऐसी निकालेंगे हम तो कितनी आ जाएगी, k/3 आ जाएगी, और c की वैल्यू निकालेंगे तो k/4 आ जाएगी। ओके, लेकिन आपसे तो a अनुपात b अनुपात c पूछा है, a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है, तो कितना है, k/2 और k/3 और k/4। मैंने कहा था कि रेशियो में जो कॉमन मिले उसको काट दो, कैसे काट दो कि उसी संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, इसलिए वो कट जाता है। तो देखो
के सब में कॉमन था तो के से के कट गया। ओके, अब देखो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये तो वही बन गया ना जो अभी किया है हमने। देखिए ऐसा तो अभी कर चुके हैं। इस ऐसे फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं हम, जो हरों का एलसीएम लेके, चाहे तो हरों का एलसीएम ले लो। ओके, यानी हरों का जो एलसीएम होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 3 5, इसका वैसे एलसीएम 12 होगा। एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, लेकिन हमें ट्रिक बनानी है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं ट्रिक बना रहा हूँ। ओके, कैसे, देखिए 2 3 4, मैंने तो 2 इंटू 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो देखिए दोस्तों जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इसको हटा देता हूँ। ओके ओके, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो दोस्तों इस संख्या का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो देखो 2 से हमारा कितना कट जाएगा, 2 कितना बचेगा, 3 इंटू 4 बचेगा अनुपात। जब इस संख्या का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो देखो दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 4 बचेगा। ओके, अनुपात सी, यानी जब हम इस संख्या मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 3 बचेगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करके आप रेशियो निकाल सकती हो। ओके, लेकिन दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद तो एक ट्रिक बताना था। वो कैसे, देखिए दोस्तों, अगर आपको माना ए चाहिए, माना कि ए चाहिए, तो ए को छुपा लो, क्या दिख रहा है आपको, 3 और 4, ए को छुपा लो 3 इंटू 4, देखिए दोस्तों क्या 3 इंटू 4 ही है। ओके, उसके बाद मुझे बी चाहिए तो बी को छुपा लिया, तो क्या बचा, 2 और 4 बचा, यानी देखो दोस्तों 2 4 है, बिल्कुल है। अगर मुझे सी चाहिए तो सी को छुपा लिए, तो क्या बचा, 2 और 3, देखो दोस्तों 2 और 3 है। ओके, एक ट्रिक तो ये हो गई आपकी कि छुपाने वाली बात होगी, लेकिन हम छुपाने वाली बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, ओपन वाली देखते हैं। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेशियो निकाल दीजिए उसका। ओके, लेकिन हमें डायरेक्ट तरीका अगर पता है इसका, और डायरेक्ट क्या हो सकता है तो मैं बताता हूँ। कुछ मत करो, कुछ मत करो, देखो आपने देखा कि ए बी सी के जो हर में वो वन है, तो हम ये तरीका लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि अगर अंश में वन होता है, यानी अंश में वन होता, तो जो हर का जो रेशियो होता वही हमारा ए बी सी का रेशियो होगा, तो हम क्यों नहीं अंश में वन बना दे। यानी अगर मैं इस सब में डिवाइड कर दूं एन से डिवाइड कर दूं, तो हमारा दो, एन एक ऐसी संख्या लो जो 2 से भी कटे, यानी 2 हटाना पड़ेगा, यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ एन 3 से भी कटना चाहिए, यहाँ से 4 हटाना तो हमारी एन 4 से भी कटना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 3 और 4 का अगर एलसीएम से मैं डिवाइड कर दूं तो काम बन जाएगा। ओके, यानी एन का मान क्या कर दूं, 2 3 4 का जो एलसीएम होता है, आशा करता हूँ एलसीएम निकालना आता होगा। कितना होगा एलसीएम दोस्तों, एलसीएम हमारा 12 होगा। 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ पे मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 12 का, यहाँ पे भी 12 का, यानी 1/12 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये मान लो आप। ओके, देखो दोस्तों इससे काटेंगे तो 6 बार जाएगा, इससे काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और इससे काटेंगे तो 3 बार जाएगा। ओके, तो आपने क्या देखा कि ये नया फॉर्मेट बन गया। देखो दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर b/4 बराबर c/3। तो ऐसा तो क्वेश्चन अभी हमने किया है कि ए बी सी के अंश में जब वन होगा, तो जो हर का जो रेशियो होगा वही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6:4:3। ये तरीका बेस्ट है, ये तरीका थोड़ा इसमें स्टेप भी बढ़ेंगे, नहीं बेस्ट तो ये भी है। ओके, ये बेस्ट कब के लिए, जब 4 5 और दे दे, यानी ए बी सी डी ई एफ दे दे, बहुत सारी संख्या दे दे। ओके, तो हमारा ये बेस्ट तरीका है, और ये थोड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, देखो देखो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 8 और ये हो जाएगा 6, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा सरलतम रूप आएगा, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इनको, तो ये आ जाएगा 6 4 और 3। लेकिन हम ऐसे भी डाट ला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने समथिंग कितने क्वेश्चन कराए हैं अभी तक 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ओके, तो 7वां क्वेश्चन भी करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि ए अनुपात बी
ए अनुपात बी 2:3 दिया हुआ है, ओके। और बी अनुपात सी कितना दिया आपको, 9:7 दिया है। और एक और दिया है सी अनुपात डी। मैंने कहा था सारे के सारे क्वेश्चन लूंगा, ओके। ये दिया 14:15, ओके दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है, यानी आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा है, ओके। तो सबसे पहले तो तरीका मैंने आपको बताया था, ओके। क्या बताया था, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ। यानी माना ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, ओके। तो हमने कहा कि अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी यानी यहाँ पे है, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर बराबर हो जाए तो काम बन जाए। यानी अगर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बराबर किया तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 की जगह मुझे 9 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 9 है तो 3 को मैं 9 बना सकता हूँ। तो मैंने डायरेक्ट इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी यार, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना नहीं आता क्या, आता होगा, ऐसा करता हूँ तो ठीक है। यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ओके। तो आपको माइंड में फिक्स रखना है कि हाँ भाई बराबर हो गया, हाँ भाई बराबर हो गया, यानी बी दोनों जगह बराबर हो गया। लेकिन अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब इसको और इसको देखो, इसको खोल लो, ठीक है, बंद कर दिया था। अब आपने इसमें और इसमें देखा कि दोनों जगह सी है और सी को समान करना है। तो यहाँ पे 14 है लेकिन यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे कितना बना सकता हूँ, 14 बना सकता हूँ। यानी अगर मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 बन जाएगा, ओके। लेकिन आपने सोचा कि यार बी यहाँ पर 9 था तो यहाँ पर 9 मैंने कर लिया था, लेकिन अब बी कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 9 × 2 कितना हो रहा है, 18। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर रहे ना, तो इस संख्या का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्यों, देखो बी यहाँ पे 9 था लेकिन मुझे 18 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 18 हो गया बी, ओके। यानी बी यहाँ पे और यहाँ पे समान होना चाहिए, सी यहाँ पे और यहाँ पे समान होना चाहिए, ओके। तो अब इतना समझ में आ गया। अब हमने कहा कि ये टोटल कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से, और 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें आपकी कैलकुलेशन कम होगी, कैलकुलेशन कम होगी। वो एक और आता है, वो आपको ट्रिक में जरूर बता दूंगा, आप सोच तो रहे होंगे, ओके। उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ओके। इसमें आपको भाग नहीं देना पड़ेगा, बाद में भाग नहीं देना पड़ेगा, उसमें बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद भी भाग देना पड़ेगा, ओके। तो देखो बी कितना है आपका, 18, चाहे तो यहाँ से ले लो 18, चाहे यहाँ से आप 18 ले लो, ओके। और सी कितना है आपका, 7 दूनी 14, और डी कितना है आपका, 15। यानी आपका जो अनुपात होगा वो 12:18:14:15 होगा, ओके। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आप लिख लीजिए, ओके। इतना लिखने के बाद आपको सबसे पहले तो 2:3 लिखना है, ओके। लेकिन आपको एक याद रखना कि इसमें और इसमें बी कॉमन है तो बी को बीच में लिखा देखो, ये और सी के में, ओके। और इसमें सी कॉमन है तो बी और डी के बीच में सी, तो मैंने सी ले लिया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा, ओके। तो बी यानी इतना ले लिया। फिर दूसरी बार में देखेंगे बी कितना है, 9:7, लेकिन बी तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इस 3 के नीचे लो, 3 के नीचे लो, क्या लो, इस वाले रेशियो को, 3:7 लो, ओके। फिर सी लो, सी इसके नीचे लो, सी के कितना हो जाएगा, 14:15 हो जाएगा, ओके। अब क्या करो, सबसे पहले तो देखो इसका मल्टीप्लाई करो, यानी यहाँ पे एक चीज लाओ, यहाँ पे एक संख्या लाओ, यहाँ पे क्या आएगी पड़ोसी, यानी 3, यहाँ से 3, ओके। यहाँ से आ जाएगी 7, और यहाँ पे आ जाएगी 14, और यहाँ पे आ जाएगी 9। एक तरह का आपको आती होगी, आशा करता हूँ, तभी आप इतनी देर से सोच रहे थे। अब देखिए इसको देखिए, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर कितना होगा, 14 दूनी 28, 28 × 9। क्या यहाँ पर कुछ आ रहा था, ये नहीं आ रही थी ना। तो जब अगर आप इस तरीके से भी कर रहे हैं ना, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जो कॉमन दिखाई दे रहा है ना उसे काट दो। जैसे कि देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 14 इसमें तो 2 हो जाएगा, ओके। और 14 इसमें तो 2, यानी 7 का मैंने भाग दे दिया सब में। ऐसे कैलकुलेशन करो आप, ओके। उसके बाद क्या देखो, अब इसमें 3 था, इसमें भी 3 था, इसमें 9, इसमें भी एक 3 था, ओके। और इसमें 9 था, तो 9 को 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। तो अब ऐसे करो, ओके।
फिर कुछ कट रहा है क्या? देखो ऐसे काटो, ऐसे ऐसे, एक में सिर्फ एक ही कटना चाहिए, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। हम इन जो भी संख्या देख रहे हैं वो अगर 3 इसमें से काट रहे हैं ना, तो इसमें से भी कोई कटना चाहिए, और इसमें से भी कोई कटना चाहिए, और इसमें से भी कोई कटना चाहिए। ओके, अगर मैंने 7 काटा तो 7 इससे भी कटना चाहिए, इसमें भी कटना चाहिए, और इसमें भी कटना चाहिए, और इसमें भी, यानी सभी में कटना चाहिए, तभी हम काट सकते हैं। ओके, अब कोई कुछ कट रहा है क्या? ऐसे में या ऐसे में या सीधे में कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा ना, तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 2 ये 6 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। और बी कितना है? 9 बचा और 2 बचा, 9 दूनी 18, मल्टीप्लाई करना है आपको। ऐसे ही सेम प्रोसेस में मल्टीप्लाई करके सी और डी का भी वैल्यू निकल जाएगा। सी 14 निकलेगा और डी 15 निकलेगा, यानी कि ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी आप लोगों को कितना मिलेगा? 12 इज़ टू 18 इज़ टू 14 इज़ टू 15। ठीक है, तो इस वीडियो में सर ने आप लोगों को 7 सम्स एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सर और भी मैथ्स के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। Thank you so much for watching this video. Take care of yourself, stay safe and stay strong. Bye bye everyone. And don't forget to like and subscribe